कल से ही वहां पर डॉक्टर्स पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कर रहे थे, लेकिन अंतिम रिपोर्ट यानी कि जिसमें डिटेल्स होती हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि मौत की वजह क्या है और डॉक्टर की टिप्पणी होती है, सिग्नेचर होता है, वो रिपोर्ट फिलहाल नहीं आई। लेकिन प्राथमिक जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक कोई चोट के निशान नहीं है अंदरूनी या बाहरी तौर पर। डॉक्टर्स ने विसेरा को सुरक्षित रखा है ताकि फर्दर उसे एग्जामिन किया जा सके, ताकि फर्दर मौत की वजह का कंक्लूसिव एविडेंस दिया जा सके। ये प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज होती हैं जो पुलिस के लिहाज से भी जरूरी होती हैं, और ऐसे में यहां पर अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा गया है। पंकज मेरे सहयोगी लगातार जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, क्या ये बात अब स्पष्ट हो चुकी है कि घर ले जाया जाएगा या फिर सीधे शमशान घाट? देखिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। अभी इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ तो हमें पता लगा है कि क्रेमेटोरियम में भी तैयारियां पूरी हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो उनके जानने वाले हैं, टीवी पर्सनालिटीज हैं, वो लगातार उनके घर भी पहुंच रहे हैं। तो इस वक्त ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आखिर बॉडी को कहां लेके जाया जाएगा। हालांकि पुलिस अधिकारियों को ये जरूर कहना है कि कोविड जो प्रोटोकॉल्स हैं वो अपनी जगह पर हैं, इसलिए ज्यादा भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा, और इस कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए ही परिवार वालों को जो गाइडलाइंस हैं वो समझा भी दी गई हैं। अब इसको देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद अगर कोविड गाइडलाइंस को मुंबई पुलिस ने परिवार वालों से फॉलो करने के लिए कहा है तो फिर बॉडी को डायरेक्टली ही क्रेमेटोरियम में लेके जाया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ कल हमने देखा था परिवार वालों ने मुंबई पुलिस से ये इंसिस्ट किया था कि वो हैंडओवर बॉडी का कल नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि कुछ रिचुअल्स हैं जो वो फॉलो करना चाहते हैं, उसके बाद ही वो बॉडी का हैंडओवर लेंगे। और यही कारण रहा कि रात भर बॉडी कूपर हॉस्पिटल में ही रही। अब अगर वो रिचुअल्स आज सुबह पूरे कर लिए गए हैं तब तो फिर ये समझना चाहिए कि बॉडी डायरेक्टली क्रेमेटोरियम में जाएगी। लेकिन अगर आपके पास लौटेंगे तो फिर ओशीवारा शमशान घाट से मेरे सहयोगी अनुराग जुड़ गए हैं। अनुराग, आप सुबह से ही जानकारी दे रहे हैं कि कैसे अब ओशीवारा शमशान घाट ले जाया जाएगा, लेकिन बीच में क्या सिद्धार्थ के पार्थिव शरीर को घर ले जाया जाएगा? वहां पर जो लास्ट राइट्स जिसे कहते हैं, जो पंडित जी द्वारा, या फिर यूं कहें क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सेक्ट को फॉलो करते थे सिद्धार्थ, उसके अकॉर्डिंग पूरी रिचुअल्स किए जाएंगे, ब्रह्म कुमारी के अकॉर्डिंग, क्योंकि सुबह से ही उनसे भी बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि हम अपने रिचुअल्स के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा ये जो शमशान घाट तक के जाने से पहले का प्रोसीजर है उसे पूरा करेंगे। क्या जानकारी मिल रही है, कितनी देर तक पार्थिव शरीर पहुंच पाएगा शमशान घाट? जी देखिए, मैं अभी 25 मिनट 30 मिनट पहले मैं कूपर हॉस्पिटल में ही था। वहां से यहाँ जो शमशान घाट बना हुआ है ओशीवारा के आसपास, ओशीवारा इलाके में, यहीं पे सिद्धार्थ शुक्ला का घर भी है और पास में ही ये उनका शमशान घाट भी है। एम्बुलेंस वहां से निकलेगी, जब उनका पार्थिव शरीर निकलेगा तो हो सकता है कि उनके घर के सामने से गुजारा जाए, क्योंकि आखिरी फेरा जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से होता है, आखिरी फेरा घर की तरफ कराया जाता है। और रही बात शमशान की, तो वहां पे ज्यादा देर रोकने का की बात सामने नहीं आई। अभी तक किसी ने इस पर कोई कमेंट भी नहीं किया कि वहां पर उनकी बॉडी को रखा जाएगा या थोड़ी देर रोका जाएगा। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि सीधे ऊपर हॉस्पिटल आने के बाद ये ओशीवारा का ये जो शमशान घाट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी पहले से ही लोग यहाँ पर जमा है, प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है। सारी जो अंतिम क्रियाओं की तैयारियां होती हैं वो कर दी गई हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे राहुल महाजन भी पहुंचे हैं, एक एक करके दो करके उनके मिलने जुलने वाले उनके नाते रिश्तेदार भी यहाँ पर आ रहे हैं, और जो तैयारियां हैं, प्राथमिक तैयारियां हैं, वो पहले ही कर दी गई हैं। तो किसी भी वक्त जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंचेगा और सीधे यहाँ पर उनको प्रतीक्षा न करा के उनकी अंतिम क्रियाओं को यहाँ पर किया जाना शुरू कर दिया जाएगा। तो कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है कि एक फेरा लगाया जाए उनके घर की तरफ से, वो उनको गुजारा जाए, उसके बाद वो यहाँ पर आए। तो ये इस तरह की पॉसिबिलिटीज भी हैं। लेकिन हालांकि कल डेथ हुई है और 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं और उनके शरीर का पोस्टमार्टम भी हो चुका है। तो इस सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ज्यादा वेट ना कराया जाए, क्योंकि कल सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार वालों ने हैंडओवर लेने से मना कर दिया था। आज उन्होंने कहा था कि वो बॉडी को लेके जाएंगे, किसी भी वक्त वहां से निकल सकते हैं। और जब वहां से निकलेंगे तो ये भी आशंका जताई जा सकती है कि एक आखिरी फेरा उनके घर के बाहर से जरूर होगा और उसके बाद वो यहाँ पे सीधे चले आएंगे। कितनी देर वहां पर रुकते हैं, कितनी देर नहीं रुकते हैं या डायरेक्टली आते हैं, इस पर अभी भी सवाल खड़ा हुआ है। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास।
मेरे सहयोगी पंकज लगातार कूपर अस्पताल के बाहर से मौजूद हैं। पंकज, क्या वजह रही कि डॉक्टर्स का फाइनल जो से होता है, जिसे हम कहते हैं कि फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और कई बार इतने हाई प्रोफाइल मामलों में डॉक्टर्स खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, यूं कहते हैं कि मीडिया से मुखातिब होते हैं और बताते हैं कि वाकई क्या वजह रही थी, उस तरह की कोई फॉर्मेलिटी या फिर प्रोसीजर क्यों नहीं हुआ? देखिए नेहा, मुझे सबसे पहले तो ये लगता है कि मुंबई पुलिस के दिमाग में सुशांत सिंह राजपूत का जो पूरा मामला था वो ताजा है। इस बार मुंबई पुलिस नहीं चाहती कि कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो और जिसके बाद वो सवालों के कटघरे में उसको खड़ा होना पड़े। सीधी सी बात है। यही कारण है कि कल से हमने देखा है, ना ही मुंबई पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो फोन पर बात करने के लिए हमसे तैयार नहीं थे, कुछ भी ऑन रिकॉर्ड बात करने के लिए तैयार नहीं, कैमरे पर तो कोई भी मुंबई पुलिस का अधिकारी आने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि शुरू में ये कहा गया कि एक बार प्रोसेसेस पूरी हो जाएंगी उसके बाद मुंबई पुलिस अपनी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करेगा, लेकिन शाम ढलते ढलते हमने देखा कि उसकी भी संभावनाएं कम हो गई। आज सुबह भी मैंने जब मुंबई पुलिस के अधिकारियों से बात करी तो उनका यही कहना था कि बहुत सारी प्रोसेसेस हैं ऐसे केसेस में, और वो तमाम जब प्रोसेसेस पूरी हो जाएंगी उसके बाद ही कोई अपनी तरफ से ऑफिशियल स्टैंड या ऑफिशियल स्टेटमेंट मुंबई पुलिस जारी करेगी। पंकज, एम्बुलेंस मूव हो रही है, अपडेट दे रहे हैं। बॉडी इस वक्त नेहा अपडेट जी तस्वीरें दिखाइए पंकज। जी बॉडी को अंदर जो स्ट्रक्चर से बॉडी को लाया गया था एम्बुलेंस के अंदर रख दी है। जी तस्वीर मेरे कैमरा पर्सन समीर शानदार आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त। जैसे ही एम्बुलेंस यहां से निकलती है नेहा, मैं फॉलो करूंगा इसको, और जिससे हम दर्शकों को बता सके कि बॉडी घर पे जा रही है या डायरेक्टली ही क्रेमेटोरियम में जा रही है। समीर विजुअल्स ही दिखाइएगा सिर्फ, और फॉलो करते रहिएगा विजुअल्स को। तो नेहा में यही कारण रहा शायद, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है, सिद्धार्थ शुक्ला टीवी इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े नाम हैं, और यही कारण था कि कई सवाल उठने वाले थे, और इसी के कारण शायद डॉक्टर्स भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते। लाइव तस्वीरें आप देखिए इस वक्त, ये वही एम्बुलेंस है, ये सजाई हुई एम्बुलेंस है, ये वही सजाई हुई एम्बुलेंस है जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर को रखा गया है। अब हम कोशिश करेंगे एम्बुलेंस को फॉलो करने की, जिससे कम से कम ये तो हमें पता लग जाए कि आखिर बॉडी को उनके घर पे लेके जाया जाएगा, क्योंकि काफी ऐसे फैंस हैं, काफी उनके ऐसे फैंस हैं, चाहने वाले हैं, टीवी और बॉलीवुड की पर्सनालिटी हैं जो डायरेक्टली उनके घर पहुंचे, हटो जल्दी हटो, उनके घर पहुंचे हैं, जिससे पता लग वो अपने लास्ट रिस्पेक्ट्स क्या वो घर पे दे पाएंगे या फिर लास्ट रिस्पेक्ट्स के लिए उन्हें क्रेमेटोरियम में जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी कई ऐसे उनके करीबी हैं जो डायरेक्टली क्रेमेटोरियम में पहुंच रहे हैं। ठीक है पंकज, आपके पास लौटेंगे, आप फॉलो करिए, आप वो रूट फॉलो करिए, क्योंकि अभी भी ये स्थिति स्पष्ट नहीं है कि पार्थिव शरीर को घर ले जाया जा रहा है या फिर सीधे शमशान घाट। श्रुति मेरी सहयोगी घर के बाहर मौजूद है। श्रुति, कोई जानकारी वहां से घर पहुंच रहा है पार्थिव शरीर, किसी से बात हुई है? देखिए श्वेता, यहाँ पर कई सारे टीवी सेलिब्रिटी, उनके जितने भी टेलीविजन जगत के दोस्त हैं वो सब यहाँ पर आए हुए थे। अर्जुन बिजलानी से लेके प्रिंस नरूला, युविका चौधरी, रश्मि देसाई, ये लोग सब यहाँ पहुंचे, सब ऊपर गए, मिले और उसके बाद में वापस अपनी गाड़ी में बैठ के निकल गए हैं। यहाँ तक कि विकास गुप्ता और निकी तंबोली जो कि बिग बॉस में साथ में थे सिद्धार्थ शुक्ला के, वो शमशान भूमि पर पहुंच चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि परिवार से कोई अब तक घर से नहीं निकला है। थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे ब्रह्म कुमारी से भी दीदियां आई थी और वो लोग ऊपर गई हैं। सो घर पर हो सकता है प्रतिक्रिया हो और रिचुअल्स निभाए जाए और उसके बाद उन्हें शमशान भूमि पर ले जाया जाए, लेकिन अभी तक कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है कि क्या सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर को पहले उनके घर लाया जाएगा या शमशान भूमि ले जाया जाएगा। पंकज से जानकारी लेते हैं। पंकज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्योंकि हम विजुअल्स देख पा रहे हैं, आप उस रूट को फॉलो कर रहे हैं। कौन सा रूट लिया गया है, शमशान घाट का या घर का? नेहा, अभी बता पाना मुश्किल है, क्योंकि शमशान घाट और घर दोनों उनके एक ही इलाके ओशिवारा में मौजूद है, इसलिए थोड़ा वक्त और लगेगा मुझे देखने के लिए कि आखिर जो एम्बुलेंस है उसने कौन सा रूट लिया है। लेकिन एम्बुलेंस अब कूपर अस्पताल से निकल चुकी है। अब दो ही चीजें हैं, या तो इसके बाद घर में जाएंगे जहां पर उनके कई चाहने वाले और साथ ही साथ जो करीबी हैं, परिवार वाले हैं, वो मौजूद हैं, या फिर डायरेक्टली क्रेमेटोरियम में लेके जाएंगे। पंकज, इस बारे में कोई इनपुट मिला है कि क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि पार्थिव शरीर
के साथ परिवार का कोई सदस्य मौजूद रहता है? एम्बुलेंस के अंदर पुलिस वाले और जो अस्पताल कर्मचारी हैं उनके अलावा परिवार का कौन मौजूद है? नेहा, सीधा हमने आपका जो डायरेक्ट तस्वीरें थी वो हमें दिखाई। अब पुलिस, जैसा कि मैंने कहा, कितना सख्त रवैया अपनाए हुए है वो आपने भी देखा था। मेन गेट से तो अंदर किसी भी मीडिया कर्मी को जाने की पूरी इजाजत ही नहीं है। इनफैक्ट जो पूरी सड़क की सिग्नल से सड़क की तरफ जो सड़क जाती है उसे पूरा बैरिकेड कर दिया गया था, किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं थी। एम्बुलेंस को पूरा ही मॉर्चरी का जो मेन गेट है वहां पर लेके जाया गया था। स्ट्रेचर को डायरेक्टली बिना किसी के पास जाए सीधे एम्बुलेंस के अंदर रखा गया था। इसलिए अंदर कौन था पहले से, कौन कौन गया था, इस बारे में अभी भी कुछ पुख्ता तरीके से कह पाना मुश्किल होगा। बिल्कुल लौटूंगी मैं आपके पास, क्योंकि आप उस रूट पर मौजूद हैं जहां से ये एम्बुलेंस वैन गुजर रही है और इसे सजाया गया है। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो फैंस वहां पर मौजूद थे, मीडिया वहां पर मौजूद है, उन्हें एक सीमित दूरी तक ही रखा जाए ताकि किसी तरह का कोई डिले ना हो पार्थिव शरीर के शमशान घाट या फिर घर पहुंचने तक। अभी इस बात पर फिलहाल संशय ही बना हुआ है कि आखिरकार पार्थिव शरीर को घर ले जाया जा रहा है या फिर सीधे अंतिम क्रिया के लिए शमशान घाट। मेरे सहयोगी अनुराग लगातार शमशान घाट के बाहर से मौजूद हैं। ओशीवरा वो शमशान घाट जो घर के भी बेहद नजदीक बताया जा रहा है। अनुराग, ये बताइए कि पहले आप कूपर अस्पताल में मौजूद थे और अब आप शमशान घाट के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर सारी जो तैयारियां हैं, जिस तरीके से अंतिम संस्कार किया जाएगा और ये कहा जा रहा है कि रिचुअल्स जो है वो ब्रह्म कुमारी के फॉलो किए जाएंगे, वो सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही वहां से एम्बुलेंस कूपर हॉस्पिटल से निकली है वैसे ही यहाँ पर भी पुलिस को वायरलेस के थ्रू इंफॉर्मेशन दे दी गई है। यहाँ पर लोग मुस्तैद हो गए हैं। क्लियर किया जा रहा है शमशान के मेन जो गेट के एंट्रेंस है उसे क्लियर किया गया है। वहाँ पे जो भीड़ थी, हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि क्लियर किया जा रहा है रास्ता कि गेट के सामने किसी की तरह की भीड़ ना हो। लोगों का आना जाना भी शुरू है। जो सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार से जुड़े हुए लोग हैं या उनके मिलने जुलने वाले हैं, सिर्फ उन्हीं को ही अंदर जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा और कोई किसी की भी एंट्री नहीं है। मीडिया कर्मियों को भी शमशान घाट के मेन गेट के बाहर खड़ा किया गया है। अभी जैसे ही वहां से एम्बुलेंस निकली है, यहाँ पे वायरलेस के थ्रू इनको इन्फॉर्मेशन मिली है पुलिस कर्मचारियों को, वैसे ही इन्होंने गेट के सामने के, जहाँ पे आप मुझे देख सकते हैं मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ अभी कुछ देर पहले भीड़ थी, जमावड़ा था, उसे क्लियर करा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पुलिस प्रशासन है और जो मेन हाईवे, जो मेन रोड जिसके साथ लगा हुआ है शमशान घाट के साथ, उसे भी देखें आप कि ये बिजी रहने वाली रोड है। और इस वक्त जो बज रहा है 11 से 12 के बीच में, यहाँ पे हैवी ट्रैफिक होता है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक नहीं है। धीरे धीरे गाड़ियां छोड़ी जा रही हैं। आपको रोड की दूसरी तरफ भी दिखाएंगे जहाँ पे दोनों तरफ का ट्रैफिक छोड़ा जा रहा है, लेकिन बंदोबस्त इतने ज्यादा सख्त हैं कि किसी भी इंसान को शमशान घाट के अंदर, शमशान भूमि के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। पुलिस ने इस तरह की बंदोबस्त करके रखे हैं। किसी भी वक्त एम्बुलेंस यहाँ पे पहुंच सकती है, क्योंकि अलर्ट आ चुका है। इसीलिए यहाँ पर लोग मुस्तैद हो गए हैं। पुलिस कर्मचारी हो, चाहे वो शमशान में अंदर काम करने वाले लोग हों, गेट को पूरी तरह से ऑक्यूपाइड करके रखा है अंदर से और बाहर से। अभी थोड़ी देर पहले जो यहाँ पे भीड़ का जमावड़ा था उसे एक साइड में कर दिया गया है। मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा कि उधर दिखाएं जहाँ कई लोग इस शोक सभा में उन्हें अंतिम विदाई देने आए हैं, वो लोग का जमावड़ा है। गाड़ियां भी आना जाना शुरू है, एक एक करके नातेदार रिश्तेदार उनके आ रहे हैं लोग शामिल होने के लिए, उनके अंतिम विदाई देने के लिए। तो किसी भी वक्त, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी वक्त यहाँ पे पार्थिव शरीर सिद्धार्थ शुक्ला का पहुंच सकता है। अनुराग, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आप चीजें बयां कर रहे हैं, जो मुख्य जगह है जहां पर मुखाग्नि दी जाएगी, जहां पर अंतिम क्रिया को संपन्न किया जाएगा, वहां तक जाहिर तौर पर परिवार वाले और कुछ गिने चुने लोग ही मौजूद रह पाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर राहुल महाजन पहुंचे हैं और अभी आप देख ही रहे हैं कि लगातार एक एक करके लोग आ ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। क्योंकि अब अगर आसपास भी वो यहाँ पर स्टे कर रहे हैं तो क्योंकि अगर परिवार से जुड़ा कोई भी शख्स है तो उसे मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म किया जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला की का पार्थिव शरीर पहले घर जाएगा या यहाँ पे आया जाएगा। क्योंकि हालांकि दोनों जो घर हैं और शमशान, वो दोनों ओशीवरा इलाके में ही आते हैं।
तो ये कह पाना मुश्किल है, जब तक गाड़ी यहाँ तक नहीं पहुँच जाती तब तक ये कह पाना मुश्किल है कि सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर पहले उनके घर जाएगा या सीधे शमशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इन सारी चीजों पर अभी भी संशय बना हुआ है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। पंकज लगातार उस रूट को ही फॉलो कर रहे हैं। पंकज, कितना वक्त और लगेगा? देखिए नेहा, इस वक्त हम अंधेरी इलाके से गुजर रहे हैं। ठीक है, पंकज के पास लौटेंगे। अभी ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम है, उसके बाद उनसे जानेंगे कि वाकई ये जो संशय बना हुआ है उस पर स्थिति स्पष्ट हो पाई है नहीं कि पार्थिव शरीर को घर ले जाया जा रहा है या फिर सीधे अंतिम क्रिया के लिए शमशान घाट। मेरी सहयोगी श्रुति भी लगातार जानकारी के साथ जुड़ी हुई है। श्रुति, घर के बाहर क्योंकि सुबह से ही लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी है, परिवार वाले और साथ ही दोस्त रिश्तेदार सभी कोई पहुंच रहा है, ऐसे में वहां क्या तैयारी की गई? अगर वहां पर पार्थिव शरीर पहुंचता है तो क्या पुलिस बल की संख्या को बढ़ाया गया है? देखिए, यहाँ पे पुलिस की संख्या अभी कम होती हुई नजर आई है। पहले काफी हलचल थी, लेकिन आप देख सकते हैं मेरे पीछे एकदम शांति बनी हुई है और यहाँ पे कई सारे सितारों का आना हुआ था, लेकिन एक एक करके वो भी निकल गए हैं। अभी अभी प्रिंस नरूला उनकी वाइफ युविका चौधरी के साथ निकले हैं और उनसे जब पूछा तो इशारों में उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, हम सीधे शमशान भूमि पर ही जा रहे हैं, कि यहाँ पर पार्थिव शरीर को सिद्धार्थ के नहीं लाया जा रहा है। लेकिन फिर भी घर वालों से अब तक कुछ भी सूचना नहीं मिल पाई है, क्योंकि उनकी माता सिद्धार्थ की मम्मी और उनकी सिस्टर्स दोनों अभी उन्हीं के फ्लैट पर ऊपर 5वें माले पर हैं। साथ ही उनके परिवार वाले ऊपर 5वें माले पर ही हैं जहां सिद्धार्थ शुक्ला का फ्लैट है। और रही बात उनके जानने वालों की, उनके दोस्तों की, तो वो सब जो यहाँ आए थे उनके परिवार से मिलने, उन सबको यहाँ पर जाते हुए हमने देखा। वापस वो लोग निकल गए हैं और सब पहुंच रहे हैं धीरे धीरे शमशान भूमि पर ही। तो उनके मोमेंट से ये कह सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पर सब मिलने आए थे, लेकिन वो लोग यहाँ से निकल के शमशान भूमि पहुंचे हैं, तो हो सकता है कि सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर को सीधे शमशान भूमि ही ले जाया जाएगा। लेकिन परिवार की बात करें तो उनकी मम्मी और उनकी सिस्टर्स अब तक ऊपर फ्लैट में ही है। वो कब यहाँ से मूवमेंट करेंगे, कब निकलेंगे, ये कहना अभी सही नहीं होगा। बिल्कुल, और इसी बात का इंतजार है कि क्योंकि दोस्त लगातार जो पहुंच रहे हैं सिद्धार्थ शुक्ला के घर, वो यही कह रहे हैं कि सीधे पार्थिव शरीर को शमशान घाट ले जाया जाएगा। उस रूट को भी हमारे संवाददाता फॉलो कर रहे हैं। अनुराग में सहयोगी ओशीवारा शमशान घाट पर मौजूद हैं। अनुराग, वहां पर आपने किस तरीके से पुलिस बल की तैनाती है वो दिखाया और साथ ही ये भी बताया कि इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि किसी भी वक्त वहां पर पार्थिव शरीर पहुंच सकता है। ऐसे में अगर किसी पुलिस वाले से आपकी बात हो पाए या फिर वहां पर जिस तरह की व्यवस्था है वो आप दिखा पाए, क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरीके का स्टारडम सिद्धार्थ का था, फैंस के भी पहुंचने की आशंका है। बड़ी संख्या में वहां पर फैंस पहुंच सकते हैं अंतिम दर्शन के लिए, क्योंकि ये अक्सर देखा जाता है जब भी किसी बड़े स्टार या सेलिब्रिटी की मौत होती है, जान जाती है, तो ऐसे में फैंस आखिरी बार उन्हें देखना चाहते हैं। मैं आपको ताजा अपडेट देना चाहता हूं कि अभी मेरी यहाँ पे पुलिस कर्मचारियों से बात हुई। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर कूपर हॉस्पिटल से यहाँ लाया जाएगा, सीधे शमशान भूमि लाया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हलचल उसी हिसाब से बढ़ गई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है, गेस्ट आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले अर्जुन बिजलानी आए थे और अभी आप देख रहे हैं अली गोनी आए हैं। अली गोनी यहाँ पहुंच चुके हैं और असीम रियाज हमारे साथ में। असीम रियाज, अली गोनी और असीम रियाज यहाँ पर पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे करके लोगों का आना शुरू हो चुका है। तो इसके ये सीधा इस बात का संकेत है कि किसी भी वक्त यहाँ पे उनका पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा और डायरेक्ट कूपर हॉस्पिटल से पार्थिव शरीर को इनको यहाँ पे ही लाया जाएगा, शमशान भूमि में लाया जाएगा। क्योंकि जिस तरह की हलचल है और जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर रोड को ब्लॉक कर दिया है और सिर्फ वही गेस्ट आ पा रहे हैं, वही लोग आ पा रहे हैं। और आपको दिखाना चाहेंगे, आप देखिए कैमरे में, कि ब्रह्म कुमारी समाज के भी लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो जो ब्रह्म कुमारी समाज और जो आस्था इनके परिवार के, शुक्ला के परिवार की थी, वो आस्था के तहत यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो इसी उस तरह की प्रक्रिया, तो ये क्लियर, ये पूरी तरह से साफ हो चुका है कि किसी भी वक्त यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर यहाँ लाया जाएगा। अब उन्हें घर नहीं ले जाया जाएगा और सीधे डायरेक्ट यहाँ पे लाया जाएगा। जी ठीक है, चलिए, ये आपके हवाले से अब अहम खबर सामने आ रही है कि सीधे पार्थिव शरीर को शमशान घाट ले जाया जाएगा।
घर नहीं ले जाया जाएगा और ब्रह्म कुमारी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार की क्रिया को संपन्न किया जाएगा। लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे एम्बुलेंस के जरिए अब पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है सीधे शमशान घाट, ओशीवारा शमशान घाट, जो कि उनके घर के बेहद नजदीक है और यहीं पर तमाम क्रियाएं की जाएंगी। अस्पताल से शमशान घाट तक के रास्ते को भी हम फॉलो कर रहे हैं। हमारे संवाददाता पंकज लगातार जानकारी दे रहे हैं, पंकज से भी संपर्क करेंगे। इस बीच श्रुति भी जुड़ी हुई। श्रुति, देखिए अनुराग भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि सीधे शमशान घाट पहुंचेगा शरीर। लौटूंगी मैं आपके पास श्रुति। पंकज मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। पंकज, क्या अपडेट? नेहा, कई जगह पे अब मुंबई पुलिस शायद नहीं चाहती कि ज्यादा भीड़भाड़ हो जाए, मीडिया कर्मी भी फॉलो करें, फैन फॉलोइंग भी हो जाए, इसलिए कई जगह पर सिग्नल्स पे रोक दिया गया गाड़ियों को। अब दिन का वक्त भी है, बहुत ज्यादा मुंबई के सड़कों पे ट्रैफिक रहता है और अंधेरी से ओशीवारा तक का ये वो रूट है जो दिन के वक्त तो मैक्सिमम ट्रैफिक देखता है। लेकिन जिस तरीके से मेरे सहयोगी श्रुति और अनुराग कह रहे हैं कि पार्थिव शरीर को इस वक्त डायरेक्टली ही शमशान घाट पे ले जाया जाएगा और जिस तरीके से तमाम जो उनके घर पे जो जमावड़ा था वो भी शमशान घाट की तरफ ही। मुंबई पुलिस ने जो सख्त गाइडलाइंस थी वो परिवार वालों को जरूर दी होंगी। हालांकि कल मुंबई पुलिस के सूत्रों ने ये भी जरूर कहा था कि कोविड का खतरा कम नहीं हुआ है, इसलिए वो परिवार वालों से ये बात जरूर कहेंगे कि कम से कम लोग शमशान घाट में जाएं और शायद यही बात है और इसी बात को देखते हुए ये फैसला लिया गया होगा कि पार्थिव शरीर को घर नहीं बल्कि सीधे शमशान घाट लेके जाया जाए। बिल्कुल, और अब लगभग स्थिति थोड़ी सी साफ होते हुए कि पार्थिव शरीर सीधे शमशान घाट ले जाया जाएगा और क्योंकि कोविड का दौर चल रहा है ऐसे में कम से कम लोग वहां तक पहुंचे, इसकी तमाम इंतजाम वहां पर पूरे कर लिए गए हैं। जो संवाददाता हमारे बता रहे हैं वहां से अनुराग, उनका ये कहना है कि पुलिस वालों को भी हिदायत दे दी गई है कि जो नजदीकी हैं, जो करीबी हैं, जो रिश्तेदार हैं, सिर्फ वही अंदर तक जाएं। बाहर गेट पर बैरिकेडिंग की गई है। मेरे दो और सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अनुराग मेरे सहयोगी शमशान घाट के बाहर से हैं। अनुराग, क्या हलचल देख पा रहे हैं आप? आपको मैं खुद कैमरे की नजर से हलचल दिखा सकता हूं कि पुलिस ने किस तरह से आप रोड की तरफ मैं अपने कैमरा पर्सन से दिखाना बोलूंगा कि लोगों को पीछे खदेड़ा जा रहा है, क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चला है कि सिद्धार्थ शुक्ला की बॉडी यहां पर आएगी, इनका पार्थिव शरीर यहां लाया जाएगा, तभी से यहाँ पर फैंस इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। सड़क के उस तरफ भी लोग खड़े हुए हैं, सड़क के इस तरफ भी लोग खड़े हुए हैं। यातायात बाधित ना हो, लोग सुविधा से निकलते जाएं, क्योंकि ये मेन रोड है जो ओशीवारा से लिंक रोड और एसबी रोड दोनों को जो कनेक्ट करता है। यहाँ पे लगातार भीड़ रहती है, लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। उसे कंट्रोल करने की पुलिस प्रशासन यहाँ से पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। किसी भी गाड़ी को, क्योंकि यहाँ पर जब कहीं पे भी शमशान पे या कहीं घाट पे भी कहीं पे भी भीड़ का जमावड़ा होता है तो लोगों की उत्सुकता बढ़ जाती है। और ये खबर कल से वायरल है और कल से सबके सामने है कि सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रहे, हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई है। ओशीवारा में रहते हैं, फैंस है, लोगों की मौत पब्लिसिटी के थ्रू लोगों को पता चल रहा है, लगातार लोगों को पता चल रहा है कि लोग यहाँ पर आते ही जा रहे हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा लाइव तस्वीरें की वैन आ गई है, एम्बुलेंस आ गई है। सिद्धार्थ शुक्ला की लाइव तस्वीरें देखिए आप आज तक पर। एम्बुलेंस आ गई है, एम्बुलेंस आ गई है और ये पार्थिव शरीर उनका सिद्धार्थ शुक्ला का पहुंच गया है। जैसा कि हमने कहा था कि डायरेक्ट वो यहाँ पर आएंगे, घर नहीं ले जाएंगे और वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। यह सीधे शमशान घाट उनका पार्थिव शरीर पहुंच गया है। ओशीवारा के शमशान घाट पर आप देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। उनका पार्थिव शरीर यहाँ पे आ गया है। मीडिया को बाहर रोका गया है। मीडिया को बाहर रोका गया है कि पैनिक ना हो और एम्बुलेंस को सीधे पुलिस प्रशासन के थ्रू उनकी मदद से अंदर कर दिया गया है। मैं आपको ऊपर से निकालूंगा। इसके अलावा जो सिद्धार्थ शुक्ला के साथ काम कर चुके हैं, आपको बता दें कि ये वही शमशान जाती। और यहीं पर आप देख सकते हैं ये लाइव तस्वीरें हैं ये जो आशंकाएं जताई वहां पर
उनका पार्थिव शरीर पहुंचा दिया गया है। अपना हाथ देखिए, आप पीछे सारी चीज आप यहाँ से लाइव विजुअल्स देख पा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को भी ध्यान में रखने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर पैनिक ना हो, भीड़ ना हो, लोग यहाँ पर पहुंचे। प्रशासन यहाँ पे पूरी तरह से कोशिश कर रहा है, पुलिस यहाँ पे पूरी तरह से अपने एफर्ट्स लगा रही है, लेकिन फैंस हैं वो आखिरी बार देखना चाहते हैं अपने चहेते सितारे को, आखिरी बार उसके दर्शन कर लेना चाहते हैं, उसकी शक्ल देख लेना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे भीड़ उमड़ रही है लोग, और उसको संभालने के लिए पुलिस अपना काम बाखूबी कर रही है। आप देख रहे हैं कि उनके नाते रिश्तेदार, सिद्धार्थ शुक्ला के नाते रिश्तेदार वैन के पास मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले आसिम रियाज भी यहाँ आए हैं, अली गोनी आए हैं, अर्जुन बिजलानी आए हैं, राहुल महाजन ने भी उनके साथ अपनी यादों को हमारे मीडिया के साथ साझा किया। आप देख सकते हैं प्रशासन को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, किसी भी तरह का कोई पैनिक ना हो, इसलिए प्रशासन को यहाँ पे हर कोने पे लगाया गया है। सिर्फ मीडिया कर्मचारियों के अलावा शमशान घाट के मेन गेट पर और कोई मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी फैंस का जमावड़ा इतना अधिक है, इतना ज्यादा है, लोग आखिरी बार अपने चहेते सितारे को देखना चाहते हैं। ओशीवारा शमशान भूमि की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां से अनुराग तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। और पार्थिव शरीर सिद्धार्थ शुक्ला का पहुंच चुका है। उनके स्टारडम को देखते हुए वहां पर मुंबई पुलिस ने जबरदस्त तरीके से इंतजाम किए हैं ताकि मीडिया अंदर ना जा सके, फैंस अंदर ना जा सके और कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा सके। ऐसे में कुछ गिने चुने लोग ही अंदर मौजूद हैं, जिसमें परिवार वाले, रिश्तेदार और साथ ही दोस्त शामिल हैं। अब से कुछ ही देर बाद अंतिम क्रिया को अंजाम दिया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि तमाम एहतियात बरते गए हैं इस पूरी प्रक्रिया में, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला का यकीन ब्रह्म कुमारी में था। उनके रीति रिवाज के हिसाब से अंतिम संस्कार की क्रिया संपन्न की जाएगी। साथ ही सुबह से ही हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे सिद्धार्थ शुक्ला की विसेरा को सुरक्षित रखा गया है, ताकि आने वाले वक्त में जो डिटेल्स हैं उनके मृत्यु की वजह की, उन्हें उजागर किया जा सके। कब और कितने बजे उनकी मृत्यु हुई, मौत से पहले उन्होंने क्या कुछ खाया था, ये सभी दरअसल एक प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी होती है जो किसी भी मृत व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई होती है। ऐसे में अगर परिवार वालों ने शव मांगा तो शव दे दिया जाता है, विसेरा को सुरक्षित रखा जाता है। ऐसा ही कुछ सिद्धार्थ शुक्ला के साथ भी किया गया है। परिवार वाले कल अंतिम क्रिया को अंजाम नहीं दे पाए थे, तो आज दोपहर में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। थोड़ी देर बाद ही ये संस्कार शुरू हो जाएगा। ये लाइव तस्वीरें आप ओशीवारा शमशान भूमि से देख रहे हैं। लगातार हम आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ योगिनी दीदी जी जुड़ गई हैं, जो कि ब्रह्म कुमारी के साथ लंबे अरसे से हैं और ये हमें दरअसल समझाएंगी कि कैसे इस अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को किया जाएगा। योगिनी दीदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। आप हमारे दर्शकों को ये समझाएं, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला लंबे वक्त से ब्रह्म कुमारी में यकीन रखते थे, उन्हें फॉलो करते आए थे। आज की अंतिम संस्कार की क्रिया को कैसे किया जाएगा? इस तरह से किया जाता है कि हिंदू धर्म विधि अनुसार हम लोग करते हैं, लेकिन सबसे पहले सबको साइलेंस में खड़े रखते हैं, क्योंकि साइलेंस एक शक्ति है, पावर है। और बाद में हम उनको एक टीका, आत्मिक स्मृति का टीका लगाते हैं, क्योंकि आत्मा ही अजर अमर अनादि अविनाशी है। ये शरीर जो है वो एक तो माटी का चेतन पुतला है, 5 तत्वों का बना हुआ। तो हमें सबको मालूम है कि यहाँ हम एक पार्ट बजाने आए हैं। जब पार्ट पूरा होगा तो हम सबको घर में जाना है। ओरिजिनल आत्मा का जो घर है
जिसको हम कहते हैं परम धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम। तो योग दान उस आत्मा को देते हैं, क्योंकि रोना जो होता है, कोई लोग रोते हैं, पीटते हैं, तो ये हम मना करते हैं। ये हमारी मुख्य विधि है कि हमको उस आत्मा को वाइब्रेशन योग के देने हैं कि वो आत्मा जहाँ भी हो हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी बन के रहे, सुख, शांति, आनंद, प्रेम से भरपूर रहे। तो योग दान देना है। वो जैसे कोई अन्न दान करता, वस्त्र दान करता, धन दान करता, योग दान सर्वश्रेष्ठ दान है जो उस आत्मा के पास तुरंत ही पहुंच जाता है। इसीलिए हमारी ये खास विधि है कि हमें दुखी नहीं होना है, रोना नहीं है, शांति से उस आत्मा को विदाई देनी है। और एक डिवाइन सॉन्ग, दिव्य गीत जो है वो आध्यात्मिक गीत रखा जाता है और शांति में सब खड़े रह के उस आत्मा को श्रद्धांजलि देते हैं। योगिनी दीदी, क्योंकि आकस्मिक मृत्यु है, ये बहुत कम उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला चल बसे, ऐसे में अंतिम क्रिया में कुछ फर्क होता है अगर आकस्मिक मृत्यु होती है किसी की? इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा 7 दिन का जो कोर्स है, 13 दिन, वो सबको उस आत्मा के निमित्त, क्योंकि इतना जल्दी हुआ, देखो हर एक का जन्म और मृत्यु ये हम सबको पता है कि फिक्स है, एक सिक्के की 2 बाजू है। समुद्र में जो लय आता है वो जन्म है, वो तनाव है, और वापस चला जाता है वो है विश्राम है। तो मैंने आपको यही कहेगी कि उनकी विधि ये है कि ये आत्मा जब राजयोग का अभ्यास शुरू से करती थी, तो ये आत्मा एक बहुत बड़ी अपनी सेवा करके गई हुई है और आगे भी ये आत्मा जहाँ जाएगी, क्योंकि हम और कुछ साथ में नहीं लेके जाते हैं, लेकिन गाड़ी, मोटर, बंगला यहाँ ही है, पर संस्कार जिसको कहा जाता है वो संस्कार हम साथ में लेके जाते। ये आत्मा यही एक्टर, एक्टिंग, देखो वैसे भी हम कहते हैं ये दुनिया भी एक। जी योगिनी दीदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातें बताने के लिए कि कैसे ब्रह्म कुमारी रीति रिवाज से आज अंतिम क्रिया को संपन्न किया जाएगा। सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर ओशीवारा शमशान घाट पहुंच चुका है। अनुराग मेरे सहयोगी लगातार वहां पर बने हुए हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अनुराग, कौन कौन पहुंचा है वहां, किसी को पहचान पा रहे हैं? हालांकि सभी के मास्क लगे हुए हैं, लेकिन परिवार वालों में से कोई है वहां पर अभी मौजूद? लौटेंगे अनुराग के पास, लेकिन तस्वीरें लगातार शमशान घाट की, यही वो जगह है जहां पर अब से कुछ ही देर बाद मुखाग्नि दी जाएगी सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर को। यहां पर खास ख्याल कोविड प्रोटोकॉल का भी रखा जा रहा है कि कुछ चुनिंदा लोग ही शमशान घाट के भीतर दाखिल हो सकें, जिसमें परिवार वाले और जाहिर तौर पर कुछ और दोस्त शामिल हैं। वो लोग जो सिद्धार्थ शुक्ला से लंबे वक्त तक जुड़े रहे, वो लोग जो उनके साथ काम करते थे, वो लोग जिनके साथ सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने करियर की शुरुआत की, सफलता की बुलंदियों को हासिल किया, वो लोग भी जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर देखा सिद्धार्थ शुक्ला का, तमाम वो लोग अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए यहां ओशीवारा शमशान घाट पहुंच चुके हैं और अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही हैं। हम आपको तस्वीरें लगातार इस शमशान घाट से दिखा रहे हैं, क्योंकि वहां पर एक बैरिकेडिंग है और ऐसे में मीडिया कैमरास को दूर ही रखा गया है। तो ये तस्वीरें गेट के बाहर से आप देख पा रहे हैं, जहां पर एम्बुलेंस पहुंच चुकी है। ये एम्बुलेंस दरअसल कूपर अस्पताल से रवाना हुई और लगभग 10 से 15 मिनट बाद ये यहां शमशान घाट पहुंच गई। यहां पर पहले से ही उनके परिवार वाले और रिश्तेदार मौजूद थे। पहले ये माना जा रहा था कि उन्हें घर ले जाया जाएगा, लेकिन तमाम बातों के मद्देनजर कि भीड़ भाड़ ना हो, फैंस का हुजूम वहां इकट्ठा ना हो जाए और सीधे शमशान घाट ही पार्थिव शरीर को लाने में बेहतरी समझी गई। यहां पर अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और अब से कुछ ही देर बाद मुखाग्नि दी जाएगी। पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे सिद्धार्थ शुक्ला, वो सितारा जिसने महज चंद महीनों में ही टीवी जगत में अपना इतना बड़ा नाम कमाया।
अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं शमशान घाट के बाहर से। अनुराग, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, परिवार के कौन कौन लोग वहां पर मौजूद हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ी देर पहले ही शहनाज गिल यहाँ पे पहुंची हैं। बेहद ही पुलिस प्रोटेक्शन के साथ उन्हें अंदर ले जाया गया, क्योंकि भीड़ का जमावड़ा उनके ऊपर एकदम टूट पड़ा था। मीडिया कर्मी उनसे बात करना चाहते थे, लेकिन वो बिना कुछ बोले, नम आंखें आंसू बहाते हुए अंदर चले गए। बड़ी मुश्किल से उन्हें अंदर जाने को मिला। लेकिन शहनाज के अलावा कई लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, जैसे अली गोनी, अर्जुन बिजलानी, राहुल महाजन ने भी आकर अपनी संवेदना यहाँ पर व्यक्त की। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही सिद्धार्थ शुक्ला का शरीर यहाँ पे, पार्थिव शरीर यहाँ पे पहुंचा और लगातार लोगों का आना जाना शुरू है। ब्रह्म कुमारी समाज के भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनकी आस्था, पूरे परिवार की आस्था ब्रह्म कुमारी समाज पर। तो उसी रीति रिवाज के साथ ही यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि हर मौजूद है और किसी भी तरह उनकी एक झलक पाना चाहता है। और सबसे बड़ा जो सवाल था कि शहनाज गिल कहाँ पर हैं, उनका अभी तक का कोई रिएक्शन नहीं आ पाया था। वो खुद यहाँ पर शमशान घाट पर आई हैं और हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बिना कुछ बोले शमशान घाट के अंदर दाखिल हो चुकी हैं। और थोड़ी देर में यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला की अंतिम क्रियाओं को यहाँ पर संपन्न करने की कोशिश की जाएगी। उसका पूरा काम यहाँ पर क्रियाएं यहाँ पर शुरू कर दी गई हैं। अनुराग, एक और क्लैरिटी आपसे चाहेंगे, ये इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम है यहाँ या फिर यहाँ पर दाह संस्कार किया जाएगा? यहाँ पर दोनों ही तरह की सुविधाएं हैं। इलेक्ट्रिक दाह संस्कार भी किया जाता है और लकड़ी के माध्यम से भी दाह संस्कार किया जाता है। और अब ये देखना होगा कि किस तरह से किस तरह से परिवार की इच्छा है, वो किस तरह से कराना चाहते हैं। लकड़ियों के साथ वो कराना चाहते हैं या इलेक्ट्रिक विद्युत शवदाह के साथ उन्हें अंतिम विदाई देना चाहते हैं। बिल्कुल, और तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, शहनाज गिल वहां पर पहुंच चुकी हैं। इस बीच कल भी ये कहा जा रहा था कि उनके भाई उनसे मिलने पहुंचे थे। दरअसल शहनाज काफी करीबी थी सिद्धार्थ शुक्ला की। बिग बॉस में परिचय हुआ था दोनों का और उसके बाद कई वीडियो एल्बम्स में उन्होंने संग काम किया, कई वीडियोज इंस्टाग्राम पर शेयर किए दोनों ने अपने साथ में। और जाहिर तौर पर शहनाज इस वक्त टूट सी गई हैं और किसी से भी बात करने की स्थिति में नहीं है। अनुराग, कितनी देर में ये अंतिम क्रिया शुरू हो जाएगी? क्योंकि कई बार पंडित तय करते हैं, किसी तय समय पर इस क्रिया को अंजाम दिया जाता है, ऐसी कोई जानकारी मिल रही है? देखिए, इंतजाम यहाँ पे सारे पहले ही कर दिए गए। जो प्रारंभिक इंतजाम होते हैं वो सारे पहले ही कर दिए गए थे। जो पंडित जी हैं वो पहले ही यहाँ पे पहुंच चुके थे। उनके जाहिर सी बात है उनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य यहाँ पे होगा, क्योंकि शमशान में यही होता है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, कोई ना कोई पहले वहाँ पहुंच जाता है। और यही सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर के साथ भी यही हुआ है कि पहले यहाँ पर कोई पहुंच गया था और सिर्फ इंतजार हो रहा था कि पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंचे और क्रियाओं को अंजाम देना शुरू किया जाए। तो किसी भी वक्त उनकी अंतिम क्रियाएं शुरू हो सकती हैं और हो सकता है कि उनके परिवार के जो कुछ लोग हैं और मेन सदस्य हैं उनका भी आना बाकी हो और एक एक करके आ रहे हो, क्योंकि यहाँ इस वक्त बड़ा मुश्किल है ये पता लगाना कि किस गाड़ी में कौन आ रहा है और उसे किस वो दोस्त है या मित्र है, संबंधी है, उनका नाते रिश्तेदार है, ये तय कर पाना है। अनुराग, जहाँ पर आप खड़े हैं वहां से क्या ये समझ में आ रहा है कि अब एम्बुलेंस के बाहर पार्थिव शरीर को निकाला जा रहा है या फिर अभी भी विलंब है? अभी भी जो उनका पार्थिव शरीर एम्बुलेंस के अंदर ही रखा गया है, क्योंकि पोस्टमार्टम हो चुका है और उसके अलावा क्योंकि एक दिन हो चुके हैं, तो इसमें जो सारी व्यवस्थाएं हैं बॉडी को रखने की, उसके तहत ही उन्हें एम्बुलेंस में अभी तक रखा गया है। मुझे लग रहा है कि किसी न किसी मेन आदमी का परिवार के इंतजार किया जा रहा है कि वो जब पहुंचे और उसके बाद इनकी क्रियाएं शुरू हों। बिल्कुल, नजर बनाए रखिए। मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की एम्बुलेंस अभी भी जो कि तो खड़ी, उसके आसपास कई सारे लोग हैं मौजूद हैं, लेकिन एक एक करके अभी लोगों का आना जाना भी शुरू है। लगातार गाड़ियां आ रही हैं। 1 से 1.5 घंटे के अंदर इस क्रिया को अंजाम दिया जाना है। जो अंतिम उनकी क्रिया है उसको अंजाम दिया जाना है और वो कभी भी शुरू किया जा सकता है।
अंतिम मैं सफर, आपको अंतिम visual दिखाना दर्शन, अंतिम संस्कार, जिसकी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि एक चहेता सितारा अब हमारे बीच नहीं रहा। एक ऐसा सितारा जिसने बहुत शोहरत हासिल की, नाम हासिल किया और युवाओं में खास तौर पर काफी ज्यादा क्रेज सिद्धार्थ शुक्ला का। बिग बॉस सीजन 13 के विजेता रहे, खतरों के खिलाड़ी के विजेता रहे, तमाम वो रियलिटी शोज जो घर घर तक पहुंचते थे, जिन्हें लाखों लोग देखते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्या पॉपुलैरिटी रही होगी सिद्धार्थ शुक्ला की। कई नामचीन वीडियो एल्बम्स में उन्होंने काम किया और साथ ही जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है या फिर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर भी लाखों करोड़ों चाहने वाले सिद्धार्थ शुक्ला के। ऐसे में सितारे का इतनी जल्दी चले जाना वाकई सबको गमजदा कर गया है और तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं उस गम को, जिसे भर पाना अब काफी ज्यादा मुश्किल होगा। कई उनके ऐसे करीबी, कई दोस्त जो अब भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि सिद्धार्थ उनके बीच नहीं रहा। एक बेहद क्रूर मजाक यहां पर जिंदगी का। और ये तस्वीरें शहनाज गिल की, जो उनके काफी करीबी मानी जाती हैं। शहनाज गिल ने उनके साथ बिग बॉस 13 में काम किया, उसके बाद कई वीडियोस में दोनों साथ नजर आए। शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला के रिश्तों की चर्चा हमेशा होती रही और अब शहनाज गिल वाकई कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं है। ये दो तस्वीरें अंतिम संस्कार की तैयारियां, एक तस्वीर में आप देख पा रहे हैं अभी भी एम्बुलेंस के भीतर ही सिद्धार्थ के पार्थिव शरीर को रखा गया है और दूसरी ओर रोती बिलखती और अपने आप को काबू न कर पाने की स्थिति में शहनाज गिल। अनुराग मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अनुराग, कुछ जानकारी इस बारे में कि क्यों विलंब हो रहा है? कि आप बता रहे थे किसी मेन परिवार वाले का इंतजार किया जा रहा है, मां पहुंच चुकी है उनकी क्या? तो सिद्धार्थ के अंतिम संस्कार की तैयारियां और वहां पर पुलिस प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करता हुआ कि भीड़ अंदर ना इकट्ठा हो जाए और जो ये पूरी प्रक्रिया है वो दरअसल भीड़ से परे हो सके, परिवार वालों को प्राइवेटली इसको करने का मौका मिले, उनकी निजता का ध्यान रखा जाए। शहनाज गिल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिनको ढांढस बंधाना इस वक्त मुश्किल हो रहा है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से वो जुड़ी हुई थी सिद्धार्थ शुक्ला के साथ, काफी ज्यादा नाजुक मोड़ से वो गुजर रही हैं और ऐसे में अंतिम दर्शन एक ऐसे शख्स के जिनके साथ वो कई महीनों तक बिग बॉस के घर में नजर आई और वहां पर कई ऐसे पल बिताए जो आज वो याद कर रही होंगी। और उसके बाद भी शहनाज गिल का ही प्रमुख तौर पर नाम जुड़ता रहा सिद्धार्थ शुक्ला के साथ। दोनों कई प्रोजेक्ट्स में काम भी कर रहे थे, कई वीडियो एल्बम्स में उन्होंने काम किया और दोनों की हंसती खेलती जोड़ी कई बार दूसरे रियलिटी शोज में भी दिखाई दी। गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर हाल ही में दोनों दिखाई दिए थे बिग बॉस OTT प्लेटफॉर्म पर। और अब वही शहनाज गिल रोती हुई, टूटी हुई एक ऐसे शख्स के तौर पर दिखाई दे रही हैं जिन्हें यकीन ही नहीं है कि उनका सबसे अच्छा दोस्त अब इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। अनुराग जुड़ गए हैं मेरे साथ। अनुराग, मां पहुंच गई है सिद्धार्थ शुक्ला की अंतिम क्रिया के लिए? जी हाँ, जस्ट अभी अभी पहुंची हैं उनकी माँ और बहुत गमगीन और आंखों में आंसू लिए हुए, बेहद दर्द उनके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा है। घर का सबसे छोटा सदस्य, सबसे चहेता, सबसे लाडला सदस्य आज उनकी बीच नहीं है, जिसे वो परसों तक अपने हाथों से खाना खिलाती थी, अपने हाथों से पानी पिलाती थी, तो सबसे चहेता था, आज वो उनके बीच नहीं है। थोड़ी ही देर में उसे पंच तत्व में विलीन हो जाना है और इसीलिए वो आखिरी बार उनसे मिलने आई है। कल से लेकर अभी तक मां ने अपने बेटे का चेहरा नहीं देखा। अब वो यहाँ पर डायरेक्ट सीधे आई हैं शमशान घाट पर और अंतिम क्रियाओं का अब यहाँ पर शुरू किया जाएगा और साथ ही साथ
साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे शहनाज गिल भी आ चुकी हैं। वो भी कभी काफी भावुक थी, एक शब्द उनसे नहीं बोला जा रहा था, किसी भी तरह से वो बात नहीं करना चाहती थी, कुछ भी बोलना नहीं चाहती थी और सीधा वो उन्हें सिक्योरिटी के साथ उन्हें अंदर ले जाया गया और माँ का इंतजार हो रहा था। माँ भी पहुंच चुकी हैं, बहनें भी पहुंच चुकी हैं। अब किसी भी वक्त उनकी अंतिम क्रियाओं को शुरू कर दिया जाएगा और ये वक्त आ गया है सिद्धार्थ शुक्ला का पंच तत्वों में विलीन होने का, उन्हें अपने परिवार से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहने का, अपने फैन से इस दुनिया से अलविदा कहने का। तो कुल मिलाकर ये आखिरी पड़ाव है जब सिद्धार्थ शुक्ला पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे और हमारी और आपकी सिर्फ यादों में रह जाएंगे। आप देख सकते हैं फैंस का जमावड़ा, रोड ब्लॉक हो गई है, जबकि पुलिस प्रशासन हर तरह की कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से जाम ना लगे, ट्रैफिक यहाँ पर ना हैवी हो, लेकिन फिर भी लोग अपने फैन को उनके फैंस अपने चहेते सितारे को देखना चाहते हैं, जो सितारा अब अपनी बुलंदियों में चमकना जिसने शुरू किया था, लेकिन त्रासदी के बादलों ने उसकी चमक को धूमिल कर दिया और आज वो हमारे बीच नहीं है। और ये एक आखिरी जो पड़ाव है आपको शमशान भूमि, जहाँ पे हर किसी को आना होता है, वहाँ पे अब सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर भी पहुँच चुका है और किसी भी वक्त उनकी अंतिम क्रियाओं को अंजाम दिया जाएगा। जी अनुराग, ब्रह्म कुमारी के सदस्य भी वहां पर मौजूद हैं? अनुराग, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी। मेरा सवाल ये था कि ब्रह्म कुमारी के भी सदस्य वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि कई ऐसी तय प्रक्रियाएं हैं इस सेक्ट की जिसके मुताबिक ही अंतिम क्रिया संपन्न होगी। जाहिर सी बात है, मैंने जैसा कि आपको बार बार बताया है कि ब्रह्म कुमारी समाज जो एक स्पिरिचुअल समाज है, एक मेडिटेटिव जो समाज है, जहां से इनका पूरा परिवार की आस्था जुड़ी हुई थी, खासतौर पर सिद्धार्थ की मां की आस्था जुड़ी हुई थी। सिद्धार्थ खुद भी आते जाते रहते, समाज से जुड़े हुए थे, संस्था से जुड़े हुए थे। तो सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर आने से पहले ही ब्रह्म कुमारी समाज के लोग आ गए। उन्हें दूर से ही पहचाना जा सकता है क्योंकि सफेद रंग के वस्त्र धारण किए हुए होते हैं। शांति का इनका एक उद्देश्य होता है कि हर जगह पीस हो, शांति हो। और ये समाज इसी तरह की विचारों को समाज में स्प्रेड करने का काम करता है, जिसके साथ सिद्धार्थ शुक्ला की पूरा परिवार जुड़ा हुआ था। वो लोग भी आ चुके हैं और जैसा कि पहले से बताया जा रहा है कि ब्रह्म कुमारी आस्था के साथ ही इस क्रिया को, उनके अंतिम क्रियाओं को अंजाम दिया जाएगा। तो वह ब्रह्म कुमारी समाज के काफी लोग यहाँ पहुंच चुके हैं क्योंकि परमिशन नहीं मिली ब्रह्म कुमारी संस्था में वहां पर जाके सिद्धार्थ शुक्ला के लिए पूजा अर्चना करने का। तो शायद सीधे उस संस्था, ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़े लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्हें अंतिम विदाई देंगे अपने संस्कार और कल्चर के हिसाब से। और क्योंकि अब मां पहुंच चुकी हैं, परिवार के तमाम लोग पहुंच चुके हैं, अनुराग, अब कभी भी एम्बुलेंस से बाहर पार्थिव शरीर को अंतिम क्रिया के लिए ले जाया जा सकता है, ये माने? जी बिल्कुल, कुछ ही देर में अभी किसी भी वक्त हो सकता है उनके पार्थिव शरीर को निकाला जाए और सीधे सैया पे रखा जाए और उसके बाद सारी क्रियाएं, अंतिम क्रियाएं शुरू हो सकें। तो वो किसी वक्त, मुझे लगता है कि उनकी मां का इंतजार हो रहा था और कोई किसी खास शख्स का भी हो सकता है इंतजार हो रहा हो, क्योंकि इस वक्त सभी लोग अपने चहेते सितारे, अपने चहेते रिश्तेदार से मिलना चाहते हैं, उसके आखिरी दर्शन करना चाहते हैं। तो किसी भी वक्त, अब जिस तरह से संशय बना हुआ था कि वो अपने घर जाएंगे, उसका पार्थिव शरीर सिद्धार्थ का उनके घर जाएगा या सीधे शमशान आएगा, तो ये सारी चीजें अब अपने आखिरी चरण पर है। सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर ओशीवारा, मुंबई के ओशीवारा शमशान भूमि में पहुंच चुका है। उनके परिवार के लगभग सारे सदस्य पहुंच चुके हैं। टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए सितारों का भी आना जाना शुरू ही है और तो ये मान लिया जाए कि किसी भी वक्त उनकी अंतिम क्रियाओं को यहाँ पर शुरू किया जा सकता है। बिल्कुल, शहनाज की भी लगातार हम तस्वीर दिखा रहे हैं यहाँ पर, अनुराग, कि कैसे टूट सी गई हैं वो। कई सारी यादें उनकी सिद्धार्थ के साथ जुड़ी हुई हैं। वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं जिसमें बिग बॉस में एक साथ दोनों ने काम किया और उसके बाद भी एक लंबा सफर तय किया, एक दूसरे को जानने का, समझने का। उनकी काफी करीबी मानी गई शहनाज, और आज उनकी हालत ऐसी है कि वो किसी से भी एक शब्द नहीं बोल पा रही हैं, निशब्द हो गई हैं शहनाज गिल। विद्या मेरी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई है। विद्या, अंतिम क्रिया अब से कुछ ही देर बाद और पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे सिद्धार्थ शुक्ला।
लेकिन कई ऐसी यादें हैं जिन्हें अब समेटना बहुत मुश्किल हो जा रहा है उन लोगों के लिए जो बहुत करीब से सिद्धार्थ को जानते थे, जो ये जानते थे कि ये वो शख्स था जो जुझारू था, ये वो शख्स था जिसने अभी अभी सफलता का स्वाद चखा था और आगे और ज्यादा आगे बढ़ने की उसकी उम्मीदें थी। जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात जो मैंने कल से नोटिस की है, जो लोग जिन लोगों से मैंने बात की, जो फैंस हैं उनके, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उन जितने लोगों से मैंने बात की सब ने यही कहा कि वो एक अच्छे इंसान थे। लोग चाहे वो थोड़ी देर के लिए ही मिले हों या फिर ज्यादा समय के लिए एसोसिएटेड रहे हों, लेकिन यहाँ पर आप जो भीड़ देख रहे हैं वो आखिरी एक कह लीजिए ग्लिम्स पाने के लिए यहाँ पर हैं। एक बार अपने जो कह लीजिए चहेते कलाकार को एक बार देख लेना चाहते हैं। साथ ही क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला टीवी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, और आप भले ही माने कि फिल्म इंडस्ट्री ज्यादा बड़ी है, लेकिन अगर टीवी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो बहुत अहम मतलब क्योंकि कह लीजिए सीरियल्स हर लोगों के घरों में प्ले आउट होता ही है, तो हर घर में कई लोगों को छू जाते हैं ये कैरेक्टर्स, और यही वजह है कि बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग सिद्धार्थ शुक्ला की थी, और यही वजह है कि कई सारे लोग यहाँ पर इस वक्त आइए कुछ लोगों से भी बात करते हैं। आप लोग यहाँ सिद्धार्थ शुक्ला जी को के लिए आए हैं? हाँ जी, गोरेगांव से ही है हम। गोरेगांव से? हाँ जी। तो क्या अच्छा लगता था आपको उनके बारे में जो आप अभी आए? उनकी पर्सनालिटी अच्छी लगती थी, और बिग बॉस 13 से हम उसके फैन हो गए थे। अच्छा, आप सेम ईयर मैम। बिग बॉस 13 में जो जब वो थे, हम मतलब उनके वो पर्सनालिटी से, उनके बॉडी लाइनअप से वो एकदम पर्सनालिटी बहुत अच्छे थे वो। जी मैं उनका पड़ोसी हूँ, यहीं रहता हूँ सिटी में बिल्डिंग में। और जी, और सिद्धार्थ भाई का मैं बहुत बड़ा फैन था। एक्चुअली उनका जो एटीट्यूड होता था एक, वो देखकर हमें उन्हें देख करके इंस्पायर होते थे और हर एक चीज उनको फॉलो करना, जैसे कि लाइक वो हमेशा वर्कआउट करते थे, तो हमारा भी है कि हम भी उन्हीं की तरह वर्कआउट करते हैं। एक हमारा जो उनका देख करके इंस्पायर होना। अनुराग मेरे सहयोगी ओशीवरा शमशान घाट के बाहर मौजूद है। अनुराग, कुछ हलचल वहां पर तेज हुई, पार्थिव शरीर बाहर निकाला गया है या अभी तक एम्बुलेंस में ही है? अभी तक एम्बुलेंस में ही उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। हलचल यहाँ पे लगातार बढ़ी हुई है। लोग आप देख रहे हैं मेन गेट पे इस वक्त हम खड़े हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ से मीडिया को भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि लगातार लोग आ ही रहे थे और गाड़ी को सिर्फ गेट तक ले जाया जाए और वहां से उतार के सीधे गेट की प्रीमाइसेस के, शमशान घाट की प्रीमाइसेस के अंदर ले जाया जाए, इस तरह की व्यवस्था की गई थी। और अब जैसा कि मैंने बताया कि अब एक एक करके लगभग उनके मिलने वाले, उनके सहयोगी, उनके जान पहचान, पारिवारिक लोग, सब लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं और किसी भी वक्त उनके शरीर को उस एम्बुलेंस से निकाला जाएगा और बगल में ही 10 कदमों की दूरी पर अंदर जहाँ पर आखिरी क्रिया को अंजाम दिया जाता है, वहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। और जो पूजा पाठ का जो अनुष्ठान का काम होता है, वो सारी चीजें की व्यवस्था पहले से ही कर दी गई है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि अभी कुछ बचा नहीं है यहाँ पर आखिरी क्रिया को अंजाम देने के लिए, लेकिन बस जो 5-10 मिनट की देरी हो रही है, शायद व्यवस्था को संतुलित करने के लिए उसे डिले किया जा रहा है। और लगभग यहाँ पर काफी नियंत्रण भी है और उनके फैंस का जो प्यार है अपने चहेते स्टार के लिए। अब आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि एक खास एक पोस्टर लगाया गया है, बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है, जिसमें भावपूर्ण श्रद्धांजलि सिद्धार्थ शुक्ला करके लिखा हुआ है। तो ये खास उनके फैंस के लिए, तो जिन्हें नहीं भी पता था कि सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार ओशीवरा के इसी शमशान घाट में किया जाएगा, उन्हें भी इस पोस्टर के जरिए पता चला है। और आपको मैं फिर से रोड के उस तरफ कैसे दिखाना चाहूंगा कि लाइन से डिवाइडर पर यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं और प्रशासन लगातार रास्ते को क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। फैंस देखना चाहते हैं, छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं। गर्मी, मैं आपको दिखाऊंगा कि गर्मी और धूप में यहाँ पर खड़े हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक आपको लोग खड़े हुए मिलेंगे। आपको मैं इस शमशान घाट की सटी हुई दीवार का भी नजारा दिखाना चाहूंगा। लोग
चढ़कर वहां से झांककर वहां से कोशिश कर रहे हैं कि कुछ दिखाई दे, किसी तरह से उनके चहेते फेवरेट स्टार जिसने शोहरत के आसमान में चमकना शुरू ही किया था और आज वो उनके बीच नहीं है, तो वो आखिरी बार उनके दर्शन कर लेना चाहते हैं। बिल्कुल नजर बनाए रखिए अनुराग, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। इस बीच तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं उस जगह की जहां पर अब से कुछ ही देर बाद पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला। वो शख्स जो बेहद कामयाब था, जो बेहद पॉपुलर था, लोकप्रिय था, अपने फैंस के बीच एक मां का लाडला था और अपनी बहनों का चहेता भाई था। विद्या मेरी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई हैं तमाम जानकारी के साथ। विद्या, आप उनके कुछ फैन से बात करिए और जानिए कि कैसे आज एक गैप छोड़ गए हैं सिद्धार्थ शुक्ला हम सभी के बीच और फैंस को बेहद निराशा है। जी बिल्कुल, जो यहाँ पर जितने लोग हैं उनको उस आकस्मिक मौत से बहुत ज्यादा शौक में है। यहाँ पर ये लोग, कभी इन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि 40 साल की उम्र में इंसान गुजर जाएगा। आप लोग यहाँ कब से खड़े हैं? 2 आवर्स से खड़े हैं। 2 घंटे से जी। और किस वजह से खड़े हैं? सोचा टिकट मिला एक बार नजर से? नहीं। क्यों? क्योंकि भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत है वहाँ पे। भीड़ बहुत ज्यादा है और यही वजह है कि लोग यहाँ पर नहीं मिले। आप लोग यहाँ कहाँ से रहते हो? हम लोग तो यहाँ पे बिल्डिंग में रहते हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ मास्क पहने हो? अभी हम लोग जा रहे थे घर पे, तो रास्ते में मिल गया हम लोग को, इसलिए हम देखने लगे। हमें दुकान है वहाँ पे। कभी सिद्धार्थ को देखा था क्या इससे पहले? नहीं देखा था। एक्टिंग सब पसंद है? हाँ पसंद तो है। आप यहाँ कितनी देर से खड़े हैं? मैं आधे घंटे से खड़ा हूँ। मैं इधर ही अपोजिट में ही रहता हूँ। तो जैसे मुझे पता चला कि सिद्धार्थ सर को इधर लेके आया, वैसे मैं इधर आया, पर अभी इधर से तो कुछ दिखने के चांसेस है नहीं। तो मैं डायरेक्ट अभी बिल्डिंग से ही देखूंगा, बिल्डिंग से पूरा दिखेगा। मैं वसई से आया हूँ मैम। वसई से? यस, मैं वसई से आया हूँ और मैं यहाँ पे 3 से 4 आवर्स में यहाँ पे हूँ। और सिद्धार्थ सर के मैं घर के पास में भी था, वहाँ पे भी मैं खड़ा था। और सर का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ क्योंकि सर की पसंद था। सिद्धार्थ सर का सबसे अच्छी चीज जो था कि वो हमेशा सही का स्टैंड लेते थे। कई फैंस ऐसे जो घंटों से खड़े हुए हैं इस इंतजार में कि एक झलक उनके चहेते सितारे की उन्हें मिल जाए, लेकिन निराशा ही हाथ लगी है। पुलिस से बैरिकेडिंग है काफी जगहों पर, पुलिस प्रशासन मुस्तैद है ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो और जल्द से जल्द अंतिम क्रिया हो सके। तस्वीरें आप शहनाज गिल की देख सकते हैं अब से कुछ ही देर पहले जब वो शमशान घाट पहुंची थी। कल हालांकि शहनाज ने मीडिया से दूरी ही बनाए रखी, लेकिन आज वो ओशीवारा शमशान घाट पहुंच चुकी हैं अपने सबसे अच्छे दोस्त को अंतिम विदाई देने के लिए। शहनाज गिल बिग बॉस सीजन 13 में सिद्धार्थ शुक्ला के साथ थी और उसके बाद भी दोनों एक साथ कई बार कई रियलिटी शोज में देखे गए, साथ काम भी किया, कई वीडियोस में साथ दिखाई दिए। उनकी जोड़ी काफी ज्यादा पॉपुलर और हिट मानी जाती थी। कई लोग उन्हें निमंत्रण भी देते थे ऐसे ही शोज में शिरकत करने के लिए, लेकिन आज ये जोड़ी टूट गई है, बिखरी हुई दिखाई दे रही है शहनाज गिल, काफी ज्यादा भावुक और कुछ भी नहीं कह पाने की स्थिति में।